सभी साथियों आज की जो वीडियो स्पॉन्सर की है वो स्टडी कैंपस नारनौंद ने की है। और इसका जो स्टडी मटेरियल है, किस विषय पे काम करते हैं, काफी चीजें हैं यूनिक तरीके की, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं। 9th से 12th क्लास तक के ट्यूशन इनके पास है। और नारनौंद की एकमात्र ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था है और स्पेशल लड़कियों के लिए लाइब्रेरी है। 24 घंटे वाईफाई रहता है और बहुत सारी चीजें यहाँ है। बाकी नंबर दे रखा है, आप यहाँ से जाकर आप बातचीत कर सकते हैं, नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। चले मुद्दे की बात पे आते हैं। हम याद दिलाते रहेंगे, सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ यू डिजर्व। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली है नरवाना, उचाना, जींद, सफीदों, जुलाना। ये पांचों विधानसभा हैं। इन पांचों विधानसभा के बारे में बातचीत करेंगे कि कौन सी विधानसभा से कौन सा कैंडिडेट यहाँ आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरवाना की। नरवाना के अंदर बीजेपी पार्टी की तरफ से सबसे चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी से कृष्ण बेदी, जो पहले शाहबाद से चुनाव लड़ने वाले थे, वो नरवाना के अंदर उतारे जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बीजेपी छोड़कर रामनिवास सुरजाखेड़ा, कुछ दिन पहले अभी 1 तारीख को एक रैली हुई थी भाजपा की, उसके अंदर पूर्ण रूप से भाजपा में शामिल होने वाले थे। पहले भी वो इनडायरेक्ट तरीके से भाजपा का समर्थन दे चुके थे, लेकिन ऑन स्टेज 1 तारीख को, जो 1 सितंबर को जो रैली जींद के अंदर हुई है, जन आशीर्वाद रैली, उसके अंदर रामनिवास सुरजाखेड़ा शामिल होने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश, ये पूरा हरियाणा को पता है, उनके ऊपर एक केस हो गया है दुष्कर्म का। इस कारण वो अब आपको पता है कि वो शामिल हुए नहीं हुए, बराबर बात हो गई है। वो कैंडिडेट होने वाले थे भाजपा की तरफ से नरवाना के। अब यहां से भाजपा का जो कैंडिडेट है, वो जो होने वाले हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं। अशोक तंवर, जो सिरसा लोकसभा के अंदर हारे थे, भाजपा के कैंडिडेट थे। वो पहले कांग्रेस में होते थे, अब वो भाजपा के कैंडिडेट बनने वाले हैं नरवाना से। फिर हैं कृष्ण बेदी, जो शाहबाद से चुनाव लड़ने वाले थे भाजपा की तरफ से। ये ऐसी रिजर्व सीट है नरवाना, वो आज यहां से भी लड़ सकते हैं। ये 2 कैंडिडेट हो गए। तीसरा कैंडिडेट होने वाला है यहां से, ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा की सीट से, क्योंकि ऐसी रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं। कांग्रेस का जो कैंडिडेट नरवाना विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला है, अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करें, उनके खेमे से जो आने वाले हैं, उनका नाम है सतबीर दबलैंड। उसके बाद दूसरा है विद्या देवी। सुमन बेदी पहले भाजपा के अंदर होती थी और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई है। इन तीनों के नाम है। चलिए नेक्स्ट विधानसभा की बात करते हैं। नेक्स्ट विधानसभा हमारी है उचाना से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ब्रिजेंद्र सिंह है, लगभग फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ लिस्ट आनी बाकी रहती है। तीसरा भाजपा से, यहां से देवेंद्र अत्री हैं। जो देवेंद्र अत्री, आप भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से और लोगों से मिल रहे हैं। देवेंद्र अत्री का यहाँ भाजपा के लिए टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। अभी जेजेपी पार्टी की बात कर लेते हैं। जेजेपी पार्टी के अंदर यहाँ से दुष्यंत चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उचाना से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये दुष्यंत चौटाला यहाँ लगभग फाइनल है। उचाना पहले काफी दिनों से पहले कहते हुए आ रहे हैं कि उचाना से ही हम चुनाव लड़ेंगे, जेजेपी पार्टी से आएंगे कैंडिडेट यहाँ से दुष्यंत चौटाला। अगर यहाँ बात की जाए तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के पहले उम्मीदवारी की लिस्ट में भी थे, जैसे अभी वीरेंद्र गोगड़िया हैं, वो भी लोगों में मिल रहे हैं और लोगों से उनका रुझान भी अच्छा आ रहा है। अगर उनको टिकट मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं जीत की तरफ दौड़ सकते हैं या अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं। तीसरा नाम यहाँ आ रहा है दिलबाग संडील, वो भी लाइन में है। उन्होंने भी पहले कांग्रेस के पर्चे अपनी गाड़ियों पे लगाए थे, अब वो भी उतार कर अब उन्होंने खुद के पर्चे लगाए। निर्दलीय भी शायद चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से। अब करते हैं इनेलो की बात। देखिए हॉट सीट उचाना है, नो डाउट पूरे हरियाणा के अंदर उचाना पर नजरें रहती हैं, राजनीतिक गढ़ है। इनेलो पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला ने एक दावा पहले किया था, एक बड़े प्रोग्राम के माध्यम से कहा था कि सीएम चेहरा उचाना से हम उतार सकते हैं। वो इनेलो पार्टी का सीएम चेहरा कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से या कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें पता चला है,
वो सीएम का चेहरा अभय सिंह चौटाला है और अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी की तरफ से उचाना से चुनाव लड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जींद विधानसभा की बात करते हैं, जो थर्ड हमारी विधानसभा है। यहाँ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं डॉक्टर कृष्ण मीणा, ये लगभग फाइनल है, लिस्ट आनी बाकी रहती है। उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट थोड़ी लंबी है, यहाँ 46 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे हुए हैं और लगभग यहाँ जिसका नाम सर्वप्रथम आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। महावीर गुप्ता का यहाँ नाम प्रथम आ रहा है, ये हुड्डा खेमे से आते हैं। अगर हुड्डा जी का यहाँ पर हाथ चला तो महावीर गुप्ता को भी टिकट मिल सकते हैं। दूसरा, अगर सुरजेवाला का यहाँ हाथ चला, सुरजेवाला के हाथ में आया तो या रघुवीर भारद्वाज भी एक ऑप्शन है। दूसरा, बलजीत रेड्डू, ये हुड्डा खेमे से आते हैं, बलजीत रेड्डू का भी यहाँ कहीं ना कहीं टिकट हो सकता है, उम्मीदवार बन सकते हैं। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं किसको, कौन सी पार्टी से या कांग्रेस या भाजपा से किसको टिकट मिलना चाहिए, जो जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं, आमने सामने की टक्कर जिनकी हो सकती है। और बात करते हैं इनेलो की जेजेपी, अभी तक इनके कैंडिडेटों की लिस्ट हमारे पास आई नहीं है। और तो बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट की, जींद विधानसभा की, और रमेश सैनी हो सकते हैं, जो ओबीसी सेल के हरियाणा के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं। और तीसरा यहाँ से महावीर कंप्यूटर भी, चौथा यहाँ से महावीर कंप्यूटर भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जुलाना की। जुलाना के अंदर हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बना है। जुलाना ने जनरल सीट के ऊपर 86 कैंडिडेटों ने फार्म भरे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए 86 कैंडिडेटों ने फार्म भरा है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर कैंडिडेटों की लिस्ट छोटी होती है, 2 3 4 5 ज्यादा है ज्यादा। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब की बार बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे। जुलाना की बात कर लेते हैं। जुलाना के अंदर भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, सबसे पहले सुरेंद्र लाठर का यहाँ नाम आ रहा है। सेकंड नंबर पे संदीप लाठर का यहाँ, संदीप लोहान का यहाँ से नाम आ रहा है। दो ऐसे नाम है जो मान के चलो इन दोनों में से ही टिकट है, संदीप लोहान और सुरेंद्र लाठर। तीसरा यहाँ नाम आ रहा है समुंदर लाठर का। इन तीनों में से कहीं ना कहीं टिकट होने वाली है। अच्छा, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। यहाँ कांग्रेस के अंदर सर्वप्रथम रोहित दलाल की बात कर लेते हैं। रोहित दलाल भी अच्छा खासा काम कर रहे, पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा फील्ड के अंदर काम किया है उन्होंने। और रोहित दलाल पहले अशोक तंवर के साथ होते थे। अशोक तंवर फिलहाल भाजपा पार्टी के अंदर एक कैंडिडेट के रूप में थे, आपको पता है, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब रोहित दलाल इंडिविजुअली हुड्डा साहब के साथ काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लोग मिल भी रहे हैं। सर्वप्रथम रोहित दलाल का नाम जुलाना से लिया जा रहा है, जुलाना से इनका नाम आ रहा है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो परमिंदर ढुल का भी यहाँ से नाम आ रहा है। परमिंदर ढुल भी यहाँ से एक कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि एक्स एमएलए रहे हैं जुलाना से। तीसरा नाम यहाँ नवदीप दलाल का आ रहा है, वो भी स्टूडेंटों के लिए बहुत काम करते हैं, छात्र नेता रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव थे उनकी दूसरे स्टेट के अंदर एक प्रभारी के रूप में ड्यूटी भी लगी थी। ये रहे जुलाना के आंकड़े। अभी यहाँ से इनेलो और जजपा का अमरजीत ढांडा यहाँ से उम्मीदवार हो सकता है, जो अभी फिलहाल एमएलए है। और इनेलो का भी कैंडिडेट यहाँ से आना बाकी है। सुनने में आ रहा है सुनैना चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। चलिए सफीदों की बात करते हैं। सफीदों भी उचाने की तरह एक हॉट सीट बनती हुई जा रही है। सफीदों के अंदर कांग्रेस के अंदर सुभाष गांगुली, सुभाष देशवाल का नाम यहाँ प्रथम है, उनका नाम लगभग फाइनल है, बस लिस्ट आनी बाकी रहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाजपा की। देखिए यहाँ पर कुछ उल्टा है, कई जो विधानसभा है वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेटों की लिस्ट लंबी है, लेकिन यहाँ तो भाजपा के कैंडिडेटों की लिस्ट ज्यादा लंबी है सफीदों के अंदर। अब सफीदों की बात कर लेते हैं। सफीदों में सबसे प्रथम नाम जो आ रहा है, पहले हमारे जिला अध्यक्ष होते थे राजू मोर। राजू मोर जी जो भाजपा के अंदर जिला अध्यक्ष जींद के होते थे, उनका नाम सबसे प्रथम आ रहा है। राजू मोर का नाम भाजपा के अंदर सबसे पहले आ रहा है टिकटार्थी के रूप में। दूसरा जसबीर देसवाल का नाम आ रहा है। तीसरा बचन सिंह आर्य का नाम आ रहा है। चौथा दादा गौतम जो नारनौंद के जेजेपी पार्टी के विधायक थे, वो अभी 1 तारीख को भाजपा में शामिल हो गए हैं। और भाजपा से उन्होंने गुजारिश की है कि मुझे सफीदों से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु के लिए मोहर लगा दी गई है, नारनौंद के अंदर से ही भाजपा के लिए वो चुनाव लड़ेंगे।
तो दादा गौतम कहते हैं कि मुझे स्पीडो दे दो, सफीदों की दौड़ में दौड़ रहे हैं। अभी ये 4-5 ऐसे कैंडिडेट मैंने आपको नाम बताए हैं जो सफीदों से चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छा, तो बाकी की बातें हम जब करेंगे जब पूर्ण रूप से लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और कैंडिडेटों का भी बंटवारा, मतलब कैंडिडेटों की भी लिस्ट आने के बाद फाइनल माना जाएगा कि भाई किसको कहां से भाजपा या कांग्रेस, इनेलो या जेजेपी चुनाव लड़वाने वाले। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.